उसने इतना कह दिया और भैया ने हमारे ने कुछ भी नहीं कहा उससे। ये तो बहुत ज़्यादा शर्म के मारे मर जाओ वाली बात हो गई। अगर कोई भी इंसान हमारे घर के बारे में हमारे कुछ कह दे, इतनी उसकी हिम्मत हो सकती है जो हमारे बारे में कुछ कह दे, साले की टांग पकड़ के उखाड़ के और धरती में गाड़ देंगे। मगर वही बात हो गई, जो आदमी अपनी औरत की इज्जत न बचा सके, अपनी औरत की किसी भी बात पर कोई बात आपत्ति आ जाए उसके साथ ना दे सके, उसके बात मान सम्मान पर बात आ जाए, चुप बैठा रहे और अपने कुछ चुनिंदा वोटों के कारण, बैंक वोटों के कारण शांत बैठा रहे, तो ऐसे आदमी को क्या आप कह सकते हो? क्या ऐसा आदमी प्रदेश चला सकता है? क्या ऐसा आदमी आगे के लिए भविष्य में जनता का अच्छा नेता हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि एक मदरसा साहब मौलाना उनकी पत्नी से कहता है, पत्नी के बारे में कहता है कि ये हमारे उसमें बैठी थी, यानी कि समाज में बैठी हुई थी, वो नमाज के स्थान पर नमाज पढ़ी आई थी, वहाँ पे बोला कि यह सरेआम नंगी बैठी हुई थी वहाँ पर, इनकी पीठ का तिल दिखा है हमको, हमने तिल देखा है। उस फोटो को खींच करके जूम करके देख रहा है और सरेआम महफिल में पूरे, ये बात मान लो ये पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में फैल चुकी है। लेकिन इस बात पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं है, क्योंकि उनका बैंक वोटों का मामला है भाई। अगर इसी बात को कोई और कह दे, कोई अन्य पार्टी या कोई अन्य कोई शख्स कह दे, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि भाई वो उनका बैंक वोट नहीं है। उसने इतना कह दिया और भैया ने हमारे ने कुछ भी नहीं कहा उससे। ये तो बहुत ज़्यादा शर्म के मारे मर जाओ वाली बात हो गई। अगर कोई भी इंसान हमारे घर के बारे में हमारे कुछ कह दे, इतनी उसकी हिम्मत हो सकती है जो हमारे बारे में कुछ कह दे, साले की टांग पकड़ के उखाड़ के और धरती में गाड़ देंगे। मगर वही बात हो गई ना ये सत्ता के बारे। तो ये कहानी है मौलाना रशीदी, मोहम्मद रशीदी ने कहा था ये। तो भाई ये विवाद छिड़ गया है, तो इसके ऊपर हमारे एक भाई थे, उसी सपा नेता थे, उन्होंने उसका बदला लिया। दो अपने ले जाके कर्मचारी, अपने भाई जो ले जाके, उन्होंने अपना उसका बदला लिया कि तूने हमारे बहन जी के पीछे आरोप ऐसा अपशब्द क्यों कहे, किस कारण से कहे भाई। तो उन्होंने उसका बदला लिया, भरी मंच पर उसके मार लगाई, थप्पड़ मारे। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया और थप्पड़ मारे। मैं कहता हूँ अगर मेरे सामने ऐसी घटना हो जाए, कोई कहे कि आपकी पत्नी का ये हमको तिल दिख गया पीठ का, ये सरिया वहाँ पर ऐसे बैठी थी, पल्लू नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, फलाना ढमका, तो या वो रहेगा या हम रहेंगे, यही बात है भाई। तो उन्होंने भरी मंच पर थप्पड़ मारा था, महाशय ने मौलाना रशीदी के मार लगाई थी। तो हमारे अखिलेश भैया ने क्या कहा पता है? क्या काम किया है अखिलेश भैया ने हमारे ने? एक बहुत ही बड़ा इनाम का काम किया है। बताइए, इतना बड़ा इनाम का काम किया है कि आगे के लिए कोई ऐसा काम नहीं करेगा। आप ये ना समझो कि उसको बंगले दिए हैं या उसको गाड़ी फॉर्च्यूनर वगैरह दे दिया गिफ्ट में, नहीं। उस बेचारे को पार्टी से बर्खास्त कर दिया कि ये सपा से बर्खास्त हो जाए, निकाल दिया। बताइए, उनकी पार्टी का लौंडा और पार्टी से निकाल दिया। बताओ क्या कह सकते हो? चुनिंदा वो इसलिए निकाल दिया, इसका कारण है हमारे अखिलेश भैया नहीं रहे, अब वो मौलाना अखिलेश हो गए हैं। अब वो उनसे कहेंगे कुछ भी तो कहेंगे कि ये तो हमारा बैंक वोट है, क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। बस उनको तो दूसरे की तरफ उंगली उठाना है, दूसरे की ये पूछना है किसी से कि भगवान कृष्ण का पहला नाम क्या था, किसी से कुछ कहना है, किसी का कुछ कहना है। मगर अब नहीं, अब यदुवंशी हो, आप कन्हैया जी के वंशज हो, आपको कुछ ज्ञान ही नहीं है, कभी कुछ भी कहते हो, कुछ भी कहते हो। अन्य धर्म के लोग क्या क्या कह रहे हैं आपकी पत्नी के लिए, आप शांत बैठे हुए। सो गाइस, माय बैक ब्लॉगर चैनल के नाम से, तो मेरा नाम है, आप जानते होंगे, नहीं जानते तो नाम को शो करेंगे। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे अखिलेश भैया ने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है और उसका बदला अभी तक नहीं ले गया, और अभी सारी सत्ता या इसके मुंह में सब शांत बैठे हुए हैं। और मैं हूँ अभी एक पुराने से खंडर सी जगह पर, यहाँ पर शांति का माहौल था। मैंने कहा एक इसी बात पे वीडियो बना दी जाए।
तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसी वीडियो के एंड में दूसरा पार्ट आएगा एकदम साक्षात, किस तरह से मौलाना रशीदी ने हमारे मान सम्मान पर ठेस पहुंचाई है, क्या कहा है। और इसी जगह कोई अन्य धर्म का होता ना, या तुम कह दो उनसे, तो अब तक तो बवाल हो जाता भाई। ये कि सरकार किसी की सगी नहीं है। जो अपनी पत्नी की इज्जत आबरू नहीं संभाल सकता, कोई देश नहीं चला सकता, कोई प्रदेश नहीं चला सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई, जो कुछ भी अपना हिसाब से करें। जय श्री राम, जय जय राम।